हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट 360 पे, जहां पर आपको वीडियो के बैनर को देख के ये समझ आया होगा कि जिसे कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, उसे भी हमारा कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र इस लायक, इस योग्य बना देता है कि वो कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर या अपना साइबर कैफ़े, यहाँ तक कि अपनी कंप्यूटर की शॉप खोलकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जिनकी ऑनलाइन रोज़ पढ़ाई कराई जाती है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें या हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें। चलिए आज का पहला क्लास, फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड स्टार्ट करते हैं, एमएस ऑफिस वर्ड, और आज ही स्टार्ट करते हैं और आज ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को पूरा सिखा के संपन्न भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये जो पहला स्क्रीन खुला है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो फर्स्ट स्क्रीन है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप, और जो इधर में ये सारे दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं आइकॉन्स। ये आइकॉन्स हैं, ठीक है। तो अब आइकॉन्स को ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे अगर ये मुझे कंप्यूटर खोलना है तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। फिर अंदर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं ऐसे क्रॉस किया। अब मैं जाता हूँ स्टार्ट पे, और आज आपको सिखाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पूरा। चलिए ये देखिए वर्ड खुला, जिसमें ऊपर मेनू, इसमें ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेन्यू बार में दिए हुए हैं। और इसमें होम के ये सारे टूल्स हैं, इतने ढेर सारे जो टूल्स हैं ये होम के हैं, जिसमें से मैं सिर्फ आपको उतने ज़रूरी टूल्स ही बताऊंगा जिससे आपके सारे के सारे काम हो जाएं। आप कहीं भी में अगर यहाँ पे कुछ अगर लिखते हैं हम, जैसे मान के चलिए मैं लिखा इंडियन, IND पड़ेगा मुझे, पहले मैं सेलेक्ट किया। अब इसके बाद तभी ना कंप्यूटर जानेगा कि किसे बड़ा करना है, छोटा करना है, क्या करना है। तो पहले सबसे पहले सेलेक्ट किए, उसके बाद होम में ही आपका ये जो लिखा है कैलिबरी, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होता है। फ़ॉन्ट का मतलब राइटिंग, जैसे अगर आप कुछ लिखते हैं, मैं कुछ लिखता हूँ, तो हमारी आपकी राइटिंग में अंतर तो रहेगा ही। तो उसी तरह राइटिंग चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज करते हैं, जिसे फ़ॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बगल में एरो है, एरो पे गए, ये हर तरह के फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे आगे करके। चलिए अब इसे सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए, ये हर तरह के फ़ॉन्ट हैं। आप जिस फ़ॉन्ट में आप करना चाहें आप उस फ़ॉन्ट में इसे चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है। नीचे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारे फ़ॉन्ट हैं। मैं इस लाइन को पकड़ के नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये सारे के सारे फ़ॉन्ट हैं। आप जिस पे चाहेंगे उस डिज़ाइन में आपका मैटर लिखा आ जाएगा। चलिए मैं इसे कर देता हूँ एरियल पे, ये रहा एरियल। चलिए ठीक, अब इसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इसके बगल में एरो है, इस एरो पे क्लिक किए। यहाँ से आप अगर नंबर के ऊपर में चल रहे हैं तो आपको दिखेगा कितना साइज़ में हो रहा है। ये बगल से मत चलिएगा, सादी जगह से मत चलिए, नंबर के ऊपर से अगर आप चल रहे हैं आपको दिखेगा कितने बड़े साइज़ में करना है। जितना आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। मैं दो चीज़ बताया, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, और ये जो ए दिख रहा है, ये कई ए दिख रहा है, इन सब में सबसे लास्ट में आप देखेंगे कैपिटल ए है, और उसके बाद लाइनिंग्स है, ए नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो लास्ट का कैपिटल ए है इसके बगल में एरो है, इस एरो पे क्लिक करिए, और जिस भी कलर में आप करना चाहते हैं इसे आप उस कलर में कर सकते हैं जो लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेलेक्ट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिना सेलेक्ट हुए आप कोई भी कलर में अगर चेंज करते हैं तो नहीं होगा। सबसे पहले सेलेक्शन, तभी ना कंप्यूटर जानेगा कि कितनी चीज़ को इस कलर में करना है, आपके ऑर्डर को समझेगा। चलिए ये हो गया, आपका ब्लू कलर कर दिया मैं। अब इसमें ये बोल्ड है, कोई भी चीज़ को कहीं लिखने के लिए अगर हेडिंग्स हैं उसमें कोई चीज़ें अगर आपको कैपिटल में थोड़ा सा मतलब मोटे में लिखना है, हेल्दी बनाना है, तो उसके लिए बोल्ड है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा मोटे में लिखा गया। फिर इसकी स्विच ऑफ कर देंगे, दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे, पतला में हो गया। आई पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हो गया, तिरछा। यू पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन लग जाएगी। अगर ये सब चीज़ों को हटाना है तो दोबारा से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगी। चलिए अब अगर ये चीज़ जो है शेडो में लिखना है, मतलब परछाई टाइप से लिखना है, तो आप इसे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे ये देखिए ये आपका शेडिंग में लिखा जाएगा। कोई भी हल्का कलर ले लीजिए, शेडिंग में ये लिखा गया। जैसे ये देखिए ऐसा है, ये है, ये है,
जैसे भी आप चाहें ये आप लिख सकते हैं। और अगर इसे हटाना होगा तो जहां से आया वहीं से हटेगा। ये रहा नो कलर, हट गया। वर्ड के होम में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में बहुत से टूल्स हैं, लेकिन आपके काम की सिर्फ 2-3 टूल्स हैं। चलिए, पहला है ये आपका टेबल। टेबल के लिए इस कर्सर का साइज बड़ा है, मैं इसे ज़रा सा छोटा कर दूं। इसे मैं कर देता हूं 14 पे। चलिए, इंसर्ट में आए, टेबल में आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां तक आए। ये इसे बोलते हैं रो। ऐसे जो लेटी हुई है इसे रो बोलते हैं, और बगल में ऐसे गए तो इसे कॉलम बोलते हैं। ठीक, अब ये जो टेबल मैं क्रिएट किया हूं, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए ये वन, ये देखिए, ये इसको रो बोलते हैं। ये पाइप टाइप का जो दिख रहा है इसे रो बोलते हैं। ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गई, ये 3, ये 4, ये 5 एंड दिस इज 6 रो हो गई। और कॉलम इसे बोलते हैं बीच वाले को। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। 4 कॉलम हो गया, मतलब रो हो गई 6, कॉलम हो गया 4। अगर इसके आगे आपको कोई कहता है, जैसे आपने इसमें कुछ लिख दिया, इसमें कुछ लिख दिया, इसमें भी लिखा गया, इसमें भी लिखा दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिल हो गई, भर गई हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इसमें 1 रो और बढ़ानी है, तो आप क्या करिए, इंसर्ट में गए, जहाँ से टेबल था वहाँ गए। अब नीचे में आप देखेंगे ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। ड्रॉ टेबल पे आप गए तो आपको आपके हाथ में एक पेंसिल आ गई। आप चाहें तो इस पेंसिल से कोने में ऐसे लगा के इसे दबा के ड्रैग करते करते लास्ट तक आप ऐसे पहुँचे। फिर सबको ऐसे ऐसे एक एक करके ऐसे खींच दिए तो आपका 1 रो बन गया। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा, आपके सबसे लास्ट वाला ये जो रो है, इसके जस्ट बाहर क्लिक करें ऐसा, तो बाहर में कर्सर आ गया। अब इसके बाद एक एंटर मार दें, एंटर, रो बढ़ गई, रो बढ़ गई। अब इस रो के बाद कर्सर फिर अंदर आ गया। अगर आपको रो और बढ़ानी है, 1-2 रो और बढ़ानी है, तो फिर अंतिम वाले रो के बाहर में आके क्लिक करिए, कर्सर बाहर आ गया। अब आप फिर एंटर मारिए, रो फिर बढ़ जाएगी। ठीक, अगर आपको ये सारा का सारा डिलीट करना है तो आप लास्ट बॉक्स से फर्स्ट बॉक्स तक आइए, ये सेलेक्ट हो गया और आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है डिलीट करने का। दूसरा, आप ये जो प्लस, ये रो कॉलम के यहाँ पे प्लस बनता है, आप इस प्लस पे एक बार ऐसा क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आप बैक स्पेस की से इसे मिटा देंगे। ठीक, चलिए, अब अगर आपको कोई कहता है कि ये लाइन मिटा देनी है, हमें ये बीच की एक लाइन मिटानी है, ये लाइन मिटाने के लिए जब आपको रबड़ मिलेगा तभी तो आप मिटाएंगे। तो याद रखिए, जब पेंसिल का यूज़ होता है तो रबड़ खुद से आ जाता है। अभी ऊपर में आपको कहीं रबड़ नहीं दिख रहा है। अब मैं इंसर्ट में गया, टेबल में गया, यहाँ से पेंसिल उठाया और एक लाइन हल्की सी मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया। लाइन खींचते देखिए यहाँ पे पेंसिल भी आ गई ड्रॉ टेबल के लिए और इरेज़र भी आ गया। ये इरेज़र लिए सबसे पहले तो मैं ये गंदगी है इसे मिटाया जो मैं लाइन खींचा था, प्लस फिर इसे जहाँ जहाँ मैं मुझे डिलीट करना है, जहाँ जहाँ मुझे मिटाना है, मैं वहाँ वहाँ मिटा दूँगा, जिसको भी मिटाना है जहाँ से। ठीक, और बाहर में आके एक बार क्लिक किया तो रबड़ गायब हो गया। और ये अभी भी देखिए रिलेटेड टूल्स खुले हैं, संबंधित औजार खुले हैं। मैं बाहर में 2 बार क्लिक करूँगा, वो गायब हो जाएगा। चलिए, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं टेबल को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से टेबल भी हट गया। चलिए, ये इंडियन जो लिखा हुआ है, ये इस पेज में अगर मैं ऊपर में लिखना चाहूँ तो ये ऊपर भी लिखा सकता है, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए यहाँ से ले जाना पड़ेगा। ये जो स्केल दिख रहा है यहाँ से जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको इंसर्ट में टेबल बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप। शेप माने आकार। शेप में गए, यहाँ से कोई भी शेप मैं उठा लिया, जैसे ये सर्कल पे मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे दबाए दबाए मैं ऐसे खींच के एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया। इस सर्कल के अंदर नाम लिखने के लिए कर्सर आएगा, तभी नाम लिखाएगा। देखिए, बाहर में क्लिक करते कर्सर आ जाता है और जहाँ कर्सर रहता है लिखा था वहीं से है। लेकिन सर्कल में देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सर्कल में, तो कर्सर अंदर आ नहीं रहा है। तो किसी भी शेप के अंदर लिखने के लिए याद रखिएगा, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, जो 4th में लिखा हुआ ऐड टेक्स्ट, ऐड माने जोड़ना, टेक्स्ट माने लिखावट, ऐड टेक्स्ट पे मैं क्लिक किया, कर्सर अंदर आ गया। अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो लिखाएगा। जैसा मैं लिख दिया, राम इज़ ए गुड बॉय,
ये लिखा गया। अब आप इसे चाहें तो बड़ा छोटा करना तो मैं बताया हूँ। होम में जाके आप इस कलर से आप इसे कलर भी कर सकते हैं, आप इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना इसमें अच्छे से अट जाए। ठीक, चलिए अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपके इस वर्ड में ही काम आएगी। जैसे अगर आपको कंप्यूटर की दुनिया में क्या है कि अगर आपको लकड़ी का काम करना है तो लकड़ी पे जाके आपको 2 बार क्लिक करना है, टक टक, तो लकड़ी से संबंधित औजार आपको मिल जाएगा। जैसे हथौड़ी हुई, छेनी हुई, आरी हुई, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लोहे का काम करना है तो लोहे पे जाके आप 2 बार क्लिक करेंगे तो लोहे से संबंधित औजार आ जाएगा, जैसे कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन, एक्सेट्रा। आप ये कहानी का यूज़ अभी आएगा। चलिए, अब जैसे ये शेप है, अब इस शेप से रिलेटेड टूल्स जो संबंधित औजार हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको करना क्या है, इस शेप की बाहर लाइन पे जाना है, डबल क्लिक करना है, टक टक, जो मैं कहानी में बताया था, इस पे जाना है, बाहरी लाइन पे डबल क्लिक करना है, तो शेप से संबंधित औजार खुल गया। अब ये बना बनाया रेडीमेड कलर है। आप यहाँ से अगर आप कोई कलर लेते हैं तो ये रेडीमेड बड़ा बना बनाया कलर है, जो कि आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरा खुल के आ गया। ये तो बना बनाया रेडीमेड कलर हो गया। लेकिन अगर आपको प्योर कलर फिल करना है, शेप फिल लिखा है, यहाँ से अगर आपको प्योर कलर फिल करना है तो ये रहा रेड, येलो, ग्रीन, आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये फिल हो गया कलर। दूसरा लिखा है शेप आउटलाइन, शेप की बाहरी लाइन के लिए ये ग्रीन विन ये जो भी है आप ये कलर भी कर सकते हैं, ये गोले सर्कल के बाहरी लाइन में दिखेगा। थर्ड है चेंज शेप, ये बहुत काम की चीज़ है। कैसे, अगर आपको राम इज़ ए गुड बॉय आप सर्कल में लिखे हैं और आपसे कोई कहता है कि मुझे सर्कल में ये नाम नहीं चाहिए, मुझे ये स्क्वायर में चाहिए, चौकोर में चाहिए, तो फिर आप ये पूरा पूरा मिटाएंगे, फिर चौकोर बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे, ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। इससे बढ़िया कि आप चेंज शेप में जाइए, यहाँ से आप जो भी शेप चाहें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, मतलब बिना मिटाए आप शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर बाहर में मैं 2 बार क्लिक किया तो देखिए इसके संबंधित औजार गायब हो गए। फिर से लाने के लिए फिर मैं इसकी लाइन पे 2 बार क्लिक किया, आ गया। अब आगे है शेडो इफेक्ट, यहाँ से आप परछाई लगा सकते हैं किसी में भी, शेडो इफेक्ट। ठीक, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। फिर आगे है 3D इफेक्ट, यहाँ से 3D ये बॉक्स टाइप का बन जाएगा, जो भी जैसा भी आप बनाना चाहें। ठीक, ये हो गया। बस इतने में आपका इंसर्ट भी कंप्लीट होता है। अब मैं इसे हटाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, अब ये जो आप शेप बनाए हैं इसे आप शेप की बाहरी लाइन को पकड़ के आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। प्लस शेप में ये जो ब्लू रंग के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस पॉइंट से आप शेप को ऐसा पॉइंट पे जाएंगे तो पकड़ने वाला बनेगा। आप इस पे जाके आप इसे पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं और पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं इस शेप को। ठीक, ये छोटा भी हो जाएगा। प्लस ग्रीन वाले से ये रोटेट होता है, घूमता है, आप इससे घुमा सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आपका पेज लेआउट है। पेज लेआउट में आपका मेनली बहुत से टूल्स हैं, लेकिन काम के ये देखिए 2 ही 3 हैं। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ से बॉर्डर आप लगाएंगे। जैसे ये स्टाइल है, ये वाली है, ये वाली, ये ऐसे करके इस एरो पे मैं क्लिक किया तो बहुत सा बॉर्डर है नीचे। लेकिन नॉर्मली ये सारे बॉर्डर जो हैं ऑफिशियल वर्क में काम आते हैं। और अगर आपको जैसे ग्रीटिंग्स बनाना है, किसी को बर्थडे के लिए कुछ देना है, ऐसा अगर कुछ बना के लिख के देना है तो उसके लिए डिज़ाइनदार बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं नीचे से। यहाँ पे भी आप ये लाइन पकड़ के ड्रैग करिए, बहुत से बॉर्डर हैं, बहुत से बॉर्डर हैं। चलिए मैं इसमें से एक ये लगाता हूँ। ठीक, ओके किया, पेज में चारों तरफ बॉर्डर लग गया। चलिए पेज बॉर्डर में गए। अगर कोई कहता है कि मुझे अगल बगल और नीचे बॉर्डर चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, तो आप ऊपर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ऊपर का बॉर्डर गायब हो गया। नीचे में है, ऊपर में गायब हो गया। ठीक, और अगर आपको फिर से लाना है तो फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको सब हटाना है तो सब पे क्लिक कर दिए, सब हट गया, ओके किए, सब गायब हो गया। फिर से लाना है तो फिर आप आए यहाँ पे, फिर क्लिक कर दिए तो फिर से आ गया। लेकिन ये आप ये सेलेक्ट था इसलिए ये आया, आप इस पर क्लिक करें, ये आ गया। ठीक है, ओके करेंगे, ये लग जाएगा। हालांकि बॉर्डर हटाने के लिए मेनली यहाँ से हटाते हैं, नन के पास से, नन से क्लिक करेंगे सब हट जाएगा, ओके करेंगे, बॉर्डर हट गया। बगल में दिया हुआ है नेक्स्ट पेज कलर। पेज कलर पे जाके आप पेज को जिस भी कलर में करना चाहें आप उस कलर में कर सकते हैं पेज को। ठीक है, पेज कलर आपका हो गया। और अगर पेज का कलर हटाना है वहीं से हटेगा। आप सॉरी यहाँ पेज कलर पे गए, यहाँ पे दिया है नो कलर। वाइट कलर मत करिएगा क्योंकि वाइट इज़ ऑल्सो कलर। आप नो कलर पे आप क्लिक कर दीजिए, कोई कलर नहीं है इस पर। ठीक है,
और ये वाटर मार्क है। वाटर मार्क भी बता देता हूँ, वाटर मार्क में क्या है, नीचे कस्टम वाटर मार्क दिया है। कस्टम वाटर मार्क पे मतलब जैसा आप चाहें, इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला डॉट लगाने के लिए नो वाटर मार्क, माने कोई वाटर मार्क नहीं। दूसरा है पिक्चर वाटर मार्क। पिक्चर वाटर मार्क पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट पिक्चर, पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, आप इस पर क्लिक किए। अब आपके पास जो भी पिक्चर रखी है, जैसे डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर है तो आप इस पे से, जैसे मैं ये सलमान भाई की, ठीक, सलमान खान जी की फ़ोटो है, ये इंदिरा जी की फ़ोटो है, और भी कई लोग की है। जैसे मैं ये अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो पे मैं क्लिक किया, डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो लग गई। मैं अप्लाई करूँगा तो ये फ़ोटो लग गई इसमें। ये देखिए, ये आपके वाटर मार्क में लगी। वाटर मार्क जो कि कहने से ही लग रहा है पनियल निशान, तो आपकी फ़ोटो जो है बहुत ही हल्की आएगी वाटर मार्क में, ठीक है। अब अगर आप इसमें अपना नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा। टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक किए। अब इसमें लैंग्वेज, ठीक है, टेक्स्ट माने लिखावट, तो ये टेक्स्ट के सामने जाके आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा अमिताभ, AMITABH, अमिताभ लिखा। लिख के अब ये साइज़ में ऑटो है, अपने आप फिट हो जाए पेज में ऑटो। आप बड़ा छोटा करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर में आप जो कलर करना चाहें आप वो कलर ले सकते हैं, आएगा हल्के में ही। ये हो गया अप्लाई। ये देखिए अमिताभ लिखा गया, वाटर मार्क में लग गया। चलिए ठीक है, वाटर मार्क अगर हटाना है तो फिर से वाटर मार्क में गए, रिमूव वाटर मार्क किया, हट गया। बस इतना ही काम है, यही 3 सीखना। अब इसके आगे में जो है वो सब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, पेज लेआउट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, जैसे अगर आप 4 लाइन कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए आप एक लाइन ये लिखे और फिर एक लाइन आप ये लिख दिए, फिर आप ये लिख दिए, फिर आप कुछ ये लिख देते हैं। ये 4 लाइन है। इसी तरह अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये 4 लाइन है। इसी तरह अगर आगे में और भी कुछ लिखा हुआ है और आप, हाँ ये देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई मैटर बहुत ज़्यादा है और आपको वर्ड के एक पेज में ही एडजस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। इन लाइनों के बीच की दूरी कम कर लीजिए तो पेज में बहुत जगह हो जाएगी। इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम करने के लिए आप पेज लेआउट में जाइए। इसमें ये जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे लास्ट में आफ्टर लिखा है, जिस पे लिखा है 10 PT। आप इसे घटा लीजिए। नीचे वाले एरो पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार, ये 6 PT पे हो गया। देखिए पास हुआ ना, और किया 0 पे हो गया, ये एकदम करीब हो गया, एकदम पास पास हो गया। अब इससे भी ज़्यादा अगर करना हो तो ये तरीका, यहाँ से आप देखिए पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ के आगे एक एरो है, आप इस पर क्लिक किए। इसमें मल्टीपल है, ठीक, और भी कई तरह से कई चीज़ें हैं, कई मतलब डिस्टेंस मेंटेन करता है इसमें से। आप सब पे ट्राई कर लीजिएगा। जो सबसे कम है वो एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली पे क्लिक करके अगर ओके किए तो ये सबसे ज़्यादा करीब हो गया। इससे ज़्यादा में तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा करीब हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए आपका टूल्स में, वर्ड में सारा कंप्लीट। अब कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे आपके पेज में सबसे ऊपर कर्सर ले जाना है, जैसे यहाँ तक कर्सर है, अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपका यहीं से लिखा रहा है। अगर आपको कर्सर पेज में सबसे ऊपर ले जाना है तो उसके लिए यहाँ पे रूलर दिया हुआ है, स्केल। आप इस स्केल को पकड़ के ऊपर कर देंगे तो कर्सर ऊपर चला जाएगा। आप जितना ऊपर चाहेंगे उतना ऊपर आप कर सकते हैं। स्केल को ऊपर नीचे करेंगे, कर्सर आप ऊपर ले जा सकते हैं। प्लस ये जो पेज का मार्जिन है, ये मार्जिन आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। मार्जिन इधर से बढ़ता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये सब कुछ शॉर्टकट है। यहाँ से पकड़े और मार्जिन बढ़ा दिए, जितना आपको चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं। इधर स्केल से भी आप पकड़ के इसे ऊपर नीचे करके मार्जिन घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अब ये कर्सर जैसे स्केल यहाँ तक है तो कर्सर यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आप स्केल को ऊपर कर देंगे तो कर्सर यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जब स्केल यहाँ तक है और आपका कर्सर यहाँ पे है तो ऊपर की जगह पे जहाँ कर्सर नहीं जा सकता है वहाँ पे अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो आपका खुल के आता है हेडर। इस पन्ने में सबसे ऊपर हेड माने सिर, हेड की जगह पे जो खुल के आया इसे हेडर बोलते हैं। आप इसमें अगर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे आप लिख दिए ए, ठीक, अब ये हेडर में आ गया। अब आप इसे चाहें तो लाल पीला तो कर ही सकते हो, होम में जाके वो आपको बताया गया है।
आप इसे रेड कर सकते हैं, येलो, जो भी चाहें आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हेडर में लिखा गया। हेडर ऐसी चीज़ है कि नीचे में जितना पेज भी ओपन रहेगा सब पे आपको दिख जाएगा हेडर। चलिए अब पेज नीचे ओपन करने का तरीका बहुत सा है। सबसे ईजी क्या है, एंटर। एंटर मारने से कर्सर दूसरी लाइन में आता है और मारे तीसरी में। वही एंटर में प्रेस किए रखा तो पेज पे पेज खुलते जा रहा है। ठीक, अभी तक देखिए 4 पेज खुल गया है, 4 ऑफ 4 लिखा है, मतलब 4 में से 4 पेज, चौथे पेज पे हम हैं, टोटल 4 पेज खुला है। और सब पेज में आप देखेंगे ये ऊपर में हेडर लगा हुआ है हर एक पेजेस में। इसी पेज के नीचे वाले भाग में जहाँ तक आपका कर्सर जा सकता है और नीचे स्केल नहीं है, जहाँ पे कि अगर आपको पेज ज़्यादा चाहिए तो आपको इस कर्सर से स्केल बढ़ाना पड़ता है, तो पेज में टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक कर्सर नहीं आ रहा है वहाँ पे आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो फूटर खुल जाता है। इसमें नॉर्मली अगर आप कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे लोग हेडर फूटर का यूज़ कहाँ करते हैं, लेटर हेड में या कहीं अपने कोई ऑफिस के डॉक्यूमेंट में, ऊपर में वो अपने ऑफिस का, प्लांट का नाम डाल देते हैं, नीचे में वो अपना ब्रांच ऑफिस, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब डाल देते हैं, जो कि हर एक पेजेस पे शो करेगा। हेडर फुटर का ये काम है, एक पेज में लिखना है और नीचे 100 पन्ना है तो 100 पन्ने में एक साथ लिखा जाता है। अगर ये स्केल जो बगल में है, कई ऐसा होता है कि जैसे अगर आप किसी के घर में गए कंप्यूटर यूज़ करने तो ये स्केल दिखता ही नहीं है, तो वो स्केल आता है और जाता है कहाँ से, यहाँ से। ये ऊपर जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्केल गायब हो गया, और फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो स्केल आ गया। अब आप यहाँ से स्केल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको ऊपर में जो टूल्स दिख रहे हैं ये अगर आपको गायब करने हैं, मतलब ये जो दिख रहे हैं ये कभी हट जाता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कैसे चला गया सामने से, कैसे लाएं। उसके लिए क्या है, ये पतली वाली जो ब्लू कलर की स्ट्रिप देख रहे हैं, इस स्ट्रिप पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मिनिमाइज़ द रिबन पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर सब गायब हो जाएगा। ठीक, और दोबारा लाना है तो राइट क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, ये फिर से वापस आ गया। अच्छा, अब ये वर्ड का पेज जो है सिर्फ देखने के लिए, अगर इसे छोटा करना है सिर्फ देखने के लिए, तो यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है। नॉर्मली 100% पे रखा जाता है, लेकिन आप माइनस कर दिए तो ये देखिए बहुत से पेजेस खुले थे, तो ये माइनस करने से सारे पेज सामने में आ गए। 4 पेज खुले थे, ये 4 के चारों सामने में आ गए। अब डिलीट करने के लिए सबसे लास्ट वाले पेज पे क्लिक किए, कर्सर आ गया, बैक स्पेस से मैं ऊपर जाऊंगा, पेज डिलीट हो जाएगा अपने आप। ये पेज छोटा करके फिर प्लस पे क्लिक किए, ये बड़ा हो गया। हिंदी टाइपिंग अगर आपको करना है तो आप पहले तो मैं वर्ड को 100% पे ले आऊँ, ये आ गया मेरा वर्ड 100% पे। अब इसमें अगर हिंदी टाइपिंग करना है तो सबसे अच्छा ईजी वे आजकल के ज़माने में एप्लीकेशन के जरिए, ये देखिए ईएन लिखा है ना, ईएन पे क्लिक किए, ये ईएन माने इंग्लिश, ईएन पे क्लिक किए, ऊपर HI आ गया हिंदी, HI पे मैं क्लिक किया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो हिंदी में टाइप होगा। मैं लिख रहा हूँ मेरा, MERA, मेरा नाम राम है, हो गया। इतना इजी है और इसमें गलती भी नहीं होती है, जो गलत होगा वो सही हो जाएगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू सही हो जाएगा आपका। अब आप इसमें जैसे अब मैं लिखता हूँ जैसे कि मुझे, MUGHE, मुझे में यहाँ ये 2 3 3 ऑप्शन आता है, आपको जो सही लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आ गया। चलिए ये हो गया हिंदी टाइपिंग के लिए। हाँ देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं चाहे हिंदी लिख रहे हैं, आप अगर कुछ लिखे ERESS, एड्रेस लिखे, अब आप आगे लिखे विलेज, VILLAGE, विलेज लिखे, आप विलेज में लिख दिए वाराणसी, हालांकि वाराणसी विलेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ वाराणसी। अब अगर आपको इसके नीचे लिखना है पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी लिखना है और आप एंटर मार के यहाँ पे गए, कर्सर कभी कभी आगे नहीं जाता है। जब कर्सर आपका आगे ना जाए तो याद रखिएगा एंटर मारना है और फिर स्पेस बटन या टैब आप दबाएंगे तो कर्सर आगे चला जाएगा। जब भी कर्सर आपका फंसता है, आगे नहीं जाता, तो बस एक एंटर मारना है, कर्सर आपका आगे ईजिली चला जाएगा। ठीक, अच्छा अब वर्ड में फ़ोटो का भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे बड़ा कंप्यूटर का औजार क्या है, कॉपी पेस्ट। अगर कॉपी पेस्ट नहीं होता तो कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं होता। तो चलिए मैं इस पर एक फ़ोटो लगाता हूँ। इस पर फ़ोटो लगाने के लिए मैं यहाँ से मिनिमाइज़ किया, बाहर से मैं जवाहरलाल नेहरू जी की ये फ़ोटो है,
मैं इस फ़ोटो को लेता हूँ, राइट क्लिक किया और मैं कॉपी किया, जिसे आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते थे। यहाँ पे लाया, मैं पेस्ट किया जिसे कंट्रोल वी से, शॉर्ट कीज़ है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया जा सकता है। ये फ़ोटो आ गई। अब फिर यहाँ पे वो कहानी काम आएगी, लकड़ी और लोहे वाली जो मैं सुनाया था। इसके बीच में मैं आया, 2 बार क्लिक किया, इससे संबंधित औजार खुल गया। यहाँ पे आप जिस डिज़ाइन में चाहें उस डिज़ाइन में आप इस फ़ोटो को लगा सकते हैं। ये नीचे वाले एरो पे क्लिक किए तो बहुत सी डिज़ाइन दी हुई है, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप फ़ोटो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर शेप, आप जिस शेप में चाहें उस शेप में फ़ोटो को कर सकते हैं। ये पिक्चर शेप था, यहाँ से मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ। पिक्चर बॉर्डर, ये फ़ोटो के बाहर का बॉर्डर के लिए है। और पिक्चर इफ़ेक्ट, ये सबसे काम की चीज़ है। आप इस इफ़ेक्ट में जाके आप जैसा चाहें वैसा शेडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे लगेगा कि ये बुक है, ये लगेगा कि ये बुक रखी है वर्ड पे। तो बहुत सी डिज़ाइन है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इस पर डबल क्लिक करके। और अगर आप वर्ड में ही चाहें कि फ़ोटो को मैं क्रॉप कर दूं वर्ड में ही, तो ठीक है, आप फ़ोटो पे डबल क्लिक करिए। ये जो रिलेटेड टूल्स खुले हैं, संबंधित औजार, इसी में आगे क्रॉप करने के लिए दिया गया। आप इस पे जाएं और आप फ़ोटो को क्रॉप कर लें, जितना चाहिए आप उतनी क्रॉप कर सकते हैं, वर्ड पर ही हो गया क्रॉप। ठीक है, और फ़ोटो का साइज़ है जो भी है, आप यहाँ पे देख के आप छोटा बड़ा यहाँ से हाइट और विड्थ आप कर सकते हैं। ये तो हो गया फ़ोटो का। अब फ़ोटो को पकड़ के अगर आपको कहीं ले जाना है, जैसे आप इस फ़ोटो को पकड़ के ले जाना चाह रहे हैं कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, तो फिर इस पर डबल क्लिक किए, जो संबंधित औजार आया है यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए, फिर यहाँ पे आपका लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक किए, ये फ़ोटो फ्री हो गई। अब इस फ़ोटो को आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इसके पॉइंट से, और याद रखिएगा फ़ोटो को नॉर्मली कॉर्नर से ही छोटा करते हैं चाहे बड़ा करते हैं, नहीं तो फ़ोटो पतली या चौड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा हर कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से आप फ़ोटो को पकड़ के बड़ा या छोटा करिएगा। और ये ग्रीन वाला, ये तो रोटेशन के लिए, आप इससे फ़ोटो घुमा। अगर आपको जैसे नॉर्मली काम आता है, जैसे स्टैम्प पेपर हुआ, अब स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का अगर स्टैम्प पेपर है और उसमें अगर आपको मैटर निकालना है, और मैटर भी ऐसा जो कि वर्ड के पेज में पूरा भरा हुआ है, ना आप फॉन्ट छोटा कर सकते हैं, ना आप लाइनों के बीच की डिस्टेंस कम कर सकते हैं, पूरा एक पेज में ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। अब आपको उसको निकालना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे, और स्टैम्प वैसे भी छोटा होता है क्योंकि ऊपर में तो 100 लिखा रहता है, उतना दूर तक तो भाई 100 बना रहता है। बगल में एक सिल्वर स्ट्रिप होती है, तो उसके बीच में ही आपका इस वर्ड पे लिखा हुआ पूरा का पूरा मैटर आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करिए, सिंपल आप इस पेज को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखने के लिए आप यहाँ से इसे छोटा कर लिए, बहुत छोटा हो गया, आप इस रिबन को हटा दीजिए। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किए, मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक किए। अब इस वर्ड के पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, यहाँ से जितना मतलब मैक्सिमम तक हो सके, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इस वर्ड के पेज में जो भी पूरा लिखा हुआ मैटर है, मैं उसको प्रिंट शॉट मारूंगा। वर्ड के पूरे पेज को मैं प्रिंट शॉट मारूंगा, और प्रिंट शॉट मार के फिर से नया वर्ड खोल के जस्ट लाइक फ़ोटो मैं उसे खींच के जहाँ चाहूँगा वहाँ फिट करके प्रिंट निकाल दूंगा, और स्टैम्प पे एकदम परफेक्टली निकल जाएगा। चलिए ठीक है डियर, वर्ड में रिलेटेड में काम है वो सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपकी इतना, अगर आप इतने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे कि आप फंसेंगे और आपसे वर्ड में काम नहीं हो पाएगा। ऑफिस में वर्ड का बहुत ज़्यादा काम होता है, हर जगह काम आता है। तो ये टोटल का टोटल मैं वर्ड क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको पावर पॉइंट पेंट बताया जाएगा, और एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा खत्म। 8 से 9 वीडियो में पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टोटल कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो क्लोज करता हूं। इसी तरह कंप्यूटर का स्मार्ट क्लास लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को स्मार्ट 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।